बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है किंग बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। बाबर आजम जो है वो फरीज़ा उम्रे की अदायगी के लिए अ, सऊदी अरब गए और अब बाबर आजम जिनको फ़खर, हारिस, शाहीन और विकेट कीपर रिजवान के साथ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा में 3 T20 मैचों की सीरीज़ में आराम कराया गया, वो एक बार फिर वापस आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए और इस बार वो जनाब वाइट बॉल क्रिकेट में एक्शन में होंगे। मगर एक बड़ा सवाल या निशान, मगर क्यों? मामला ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, वनडे, T20 एंड टेस्ट क्रिकेट। बट अब सवाल ये है कि बाबर आजम क्या 2 फॉर्मेट की हम सीरीज खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन दोनों फॉर्मेट में टीम पाकिस्तान के कप्तान होंगे। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को यही छोड़ देते हैं। हाँ, एक और बात, मे बी कोई नया जो है वो डेपोटी बाबर आजम का हो इस न्यूजीलैंड की सीरीज में और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सोच रखा हो और हो सकता है कि वो इस सीरीज में आपको एक्शन में दिखाई दे। इस टॉपिक को भी यहीं रख देते हैं क्योंकि इस पे एक अलग सी वीडियो हो सकती है। फिलहाल हम महदूद रहते हैं बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम PSL खासा अच्छा गुजरा, उनका पेशावर ज़ल्मी के लिए पहला सीज़न था। इससे पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अपने करियर की शुरुआत करते हैं, फिर कराची किंग्स में आ जाते हैं, कप्तान रहते हैं कराची किंग्स के एक सीज़न में और अब उनका पहला सीज़न पेशावर ज़ल्मी के लिए और आखिरी 4 टीमों में वो जगह बनाने में कामयाब होते हैं और एलिमिनेटर तक उनकी क़यादत में ज़ल्मी की टीम जो है वो आती है। अब मामला यह है कि बाबर आजम जिनको आराम कराया गया अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, शादाब खान ने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए जो कहते हैं कि वो बाबर आजम के वज़ीर हैं और बाबर आजम उनके बादशाह हैं। तो अब मामला ये है कि जनाब बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में खेलेंगे, बट डेफिनेटली क्या वो T20 सीरीज़ में एक कप्तान की हैसियत से खेलेंगे, क्या वो सारे मैच खेलेंगे, ये खुलासा होना बाकी है और आइंदा 2 रोज़ इस एतबार से अहमियत के हामिल है। बट बाबर आजम के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस साल अक्टूबर में वो अपनी 29वीं सालगिरह का केक काटेंगे और लगभग कुछ 8 साल उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं और आजकल जो इस वक्त टॉपिक है वो है जनाब जेम्स एंडरसन, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कामयाब तरीन फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने जनाब बाबर आजम के लिए आवाज़ बुलंद की है। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के 100 बॉल टूर्नामेंट के ऊपर तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जी बाबर आजम क्यों किसी टीम में नहीं है। और याद रहे कि पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों का 100 बॉल क्रिकेट के अंदर मुआहदा हुआ है। उनमें शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, एहसान उल्लाह हैं जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए खेले, इस बार दबंग खेले और उसके बाद उनकी पाकिस्तान T20 टीम में आमद हुई। वो अब 100 बॉल के लिए पिक हुए हैं और ऑलराउंडर शादाब खान, ये 4 प्लेयर हैं। और सिर्फ बाबर नहीं, रिजवान भी जो है वो जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न है 2023 के कामयाब बैट्समैन और कामयाब विकेट कीपर थे, उनका भी इंडक्शन नहीं हुआ है 100 बॉल टूर्नामेंट के हवाले से। तो बाबर आजम जो है वो जनाब जितनी आँख का तारा थे एहसान मानी के क्रिकेट बोर्ड का और रमीज़ हसन राजा जो कि बाबर आजम को आगे रखकर चल रहे थे और बाबर आजम थे आगे, वो थे पीछे। होता ही है कि चेयरमैन आगे होता है, कप्तान पीछे होता है, लेकिन कमज़ोर चेयरमैन थे आई थिंक मेरा ख्याल है रमीज़ हसन राजा। और जिस तरह वो चेयरमैन बने और जिस तरह उनकी छुट्टी हुई वो सबके सामने थी और अब एक बार फिर वो जनाब अपना रमीज़ स्पीक्स यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और बातें उन्होंने बड़ी बड़ी की और क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। और वो रमीज़ हसन राजा जो ये कहते थे कि जी क्रिकेटर को ही क्रिकेट बोर्ड चलाना चाहिए। उनके दौर में क्रिकेट कितनी आगे गई ये तो आप ही को पता है। उन्होंने अच्छा किया कि खिलाड़ियों की पेंशन जो थी वो 1 लाख रुपए बढ़ा दी और सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो है वो खुद हुए, क्योंकि जनाब वो रिटायर हो गए हैं और क्रिकेट बोर्ड पर पहले वो तनकीद कर रहे थे कि यार ये क्या बात हुई कि एक आदमी जो है वो क्रिकेट बोर्ड उसमें चेयरमैन की हैसियत से उसने अपने पूरे साल नहीं मुकम्मल किए और एक टोला आकर जो है वो क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर कर लेता है। ना वो इधर के रहे ना वो बेचारे इधर के रहे, अब आजकल गुमनामी में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा
तो रमीज़ हसन राजा जब आए थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनकर, तो उन्होंने तो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठा दिया था और उन्होंने कहा था कि जी बाबर आजम जो है वो एक कप्तान नहीं, उनको लीडर चाहिए, उनको बाबर आजम एक लीडर की हैसियत से चाहिए थे। और उन्होंने कहा था अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब जब वो गद्दाफी स्टेडियम के बाहर निकले तो 400 ऑटोग्राफ हंटर मौजूद होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए पाकिस्तान को, ऐसा कप्तान नहीं चाहिए बाबर आजम। तो बहरहाल अब मामला यह है कि रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं रहे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट में 2020 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और उनकी कप्तानी के मामलात को लेकर और उनकी बल्लेबाजी खेलने के अंदाज को लेकर सवाल उठते रहे। हालांकि 241 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बाबर आजम 11,000 प्लस रन है उनके क्रेडिट पर, तीनों फॉर्मेट में वो सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के गिने चुने खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। उनको जनाब इस साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एजाज़ से नवाजा गया। वो अपनी वालिदैन के साथ इस एजाज़ को हासिल करने पर ख़ासे मसरूर थे और वो डिज़र्व भी करते हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान है बाबर आजम, इसमें कोई शक कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान सिर्फ एक टाइटल, जी बिल्कुल, जो हम न्यूजीलैंड में जीते और उसके अलावा हम 2 वर्ल्ड कप हारे हैं बाबर आजम की कप्तानी में, एक एशिया कप हारे हैं और इंग्लैंड की टीम ने आपको घर में हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम की। फिर उसके बाद आप इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज भी नहीं जीत सके और एक लंबी फहरिस्त है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब बाबर आजम के हवाले से ये क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है वो आपको आगे आने वाले चंद दिन में खुलासा हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनाब बाबर आजम के हवाले से जो एक बात हो रही है कि जी मिकी आर्थर एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर क्रिकेट बन रहे हैं और जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच होगा वो जनाब मिकी आर्थर से जो है सलाह लेगा पाकिस्तान टीम को आगे चलाने के लिए। तो अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी मिकी आर्थर आएंगे तो बाबर आजम की गुड्डी एक बार फिर चढ़ जाएगी। यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक बहम पहुँचानी है, क्योंकि जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से वो सबके सामने है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब मौजूदा क्रिकेट रिजीम जो है और वो खिलाड़ियों का ग्रुप तोड़ना चाहती है, क्योंकि एक तासुर ये उभर रहा है कि चंद मखसूस खिलाड़ी जो हैं पिछले चंद सालों से इस टीम के साथ एसोसिएट हैं, परफॉर्मेंस हो या परफॉर्मेंस ना हो, और वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको मौका मिलना चाहिए वो जनाब इस टीम के करीब नहीं फटके। और जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज थी बड़ी वाज़ेह मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग थी और उन्होंने जो 5 खिलाड़ियों को आराम कराया, इसके पीछे उनका जो मुतमईन नज़र था वो ये था कि जनाब अगर इन नौजवान खिलाड़ियों को टीम के साथ रखते, सीनियर खिलाड़ियों को भी भेज देते तो शायद ये शिकस्त का कड़वा घूंट हमको नहीं पीना पड़ता, ये दाग हम पर नहीं लगता। लेकिन नए खिलाड़ी जो है वो टेस्ट नहीं हो पाते और अगर टीम में होते भी तो उनको खेलने का उस तरह मौका नहीं मिलता। माजी में इस तरह होता रहा है, पिछले 3 सालों में हमने देखा है। तो उन्होंने इस तनाजुर में जो है वो पाकिस्तान के 5 सीनियर खिलाड़ियों को बाहर बैठाने का फैसला किया। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ टीम अनाउंस होने जा रही है आइंदा चंद दिन में, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों फॉर्मेट की टीम, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त मामला दिखाई दे रहा है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लगता है कि हम वनडे में तो अपनी शायद फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगे, बट T20 क्रिकेट में ये तजुर्बात और ये तब्दीलियाँ, नए खिलाड़ियों को मौका देने का जो सफ़र है वो चलता रहेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस साल जो हमारा फोकस है वो ICC वर्ल्ड का 50 ओवर टूर्नामेंट है जो भारत में होना है। अभी इस हवाले से खासा इबाम मौजूद है, इस हवाले से खासे सवालात मौजूद हैं, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत जाएगा या नहीं जाएगा डिपेंड करेगा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मेज़बानी को लेकर। लेकिन पाकिस्तान की जो T20 टीम अनाउंस होने जा रही है उसमें आपको बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे, और उस सरप्राइजेस में क्या होगा, बाबर के पास कप्तानी होगी, कौन खिलाड़ी टीम में होगा, कौन खिलाड़ी टीम में नहीं होगा, क्या सीनियर प्लेयर एक बार फिर बहुत से जो हैं वो इस T20 सीरीज़ में आराम करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में इस बात का खुलासा हो जाएगा। लेकिन बाबर आजम जनाब इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ हैं और जो मौजूदा चीफ सेलेक्टर हारून रशीद है वो टीम बनाते वक्त डेफिनेटली बाबर आजम की सलाह भी लेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ वनडे क्रिकेट में उनसे राब्ता करेंगे या T20 क्रिकेट में भी
अगर बाबर आजम T20 टीम के कप्तान रहते हैं, क्योंकि बहुत देर से ये खबरें चल रही थी और बात हो रही थी कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जो है वो तीनों फॉर्मेट में 3 कप्तान देखने का ख्वाहिशमंद है। अगर आपको याद हो तो नजम अजीज सेठी साहब जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने जब अफगानिस्तान के खिलाफ टीम अनाउंस हो रही थी, हारून रशीद साहब टीम अनाउंस कर रहे थे, उनके पहलू में बैठे हुए थे और उन्होंने ये बात की कि जनाब हमारे कप्तान बाबर आजम हैं, हम बाबर आजम को उस वक्त कप्तान रखेंगे उस वक्त तक जब तक वो चाहेंगे। अब ये सवाल देखें आप, हम उस वक्त तक बाबर आजम को कप्तान रखेंगे जब तक वो चाहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को हटाने के लिए उनकी चाहत, उनका खुलूस तो ये मैटर नहीं करता। अगर आपको थोड़ा सा मैं माजी में लेकर जाऊं तो मोहम्मद हफीज़ कप्तान बने थे गालिबन 2012 या 2013 था, और उस वक्त सेटिंग कैप्टन जो थे वो मिसबाउल हक साहब थे। और मिसबाउल हक को उस वक्त के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ ने कहा कि जी आप स्टेप डाउन करें। बड़े करीबी दोस्त थे मिसबाउल हक के मोहम्मद हफीज़, और मोहम्मद हफीज़ को कप्तान बनाया गया। इकबाल कासिम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे। और अंदाज़ा लगाएं आप कि मिसबाउल हक ने कहा कि जनाब वो पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मुफाद में स्टेप डाउन तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो खेलने के लिए दस्तियाब है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इनकी मंशा, उनकी ख्वाहिश शामिल नहीं थी और वो खालिसतन क्रिकेट बोर्ड का फैसला था। तो अगर नजम अजीज सेठी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, अभी यूट्यूब पर पड़ी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैनल के ऊपर, उसमें उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जी तीनों फॉर्मेट में दुनिया जो है वो 3 अलग अलग कप्तानों का तजुर्बा कर रही है। फिलहाल हम इस बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन इस बारे में हम सोच सकते हैं, आपकी राय को ले सकते हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। तो अब मामला यह है कि ये जो आगे आने वाले चंद दिन हैं जिसमें टीम का अनाउंसमेंट होगा, उसमें बहुत सारी खबरें निकलेंगी, उसमें बहुत सारे सवालात उठेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा रिजीम की डायरेक्शन वाज़े और क्लियर कट सामने आ जाएगी। फिलहाल बाबर आजम जनाब क्या करते हैं, बाबर आजम किधर रहते हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़े प्लेयर हैं, और ये सारी चीज़ें क्या टाइमिंग है इन चीज़ों की। अभी बाबर आजम के हवाले से एक बयान दिया सरफराज अहमद ने, और उन्होंने कहा कि यार वो बाबर के साथ वो नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। मैं कोई आपको जो है राय नहीं दे रहा, कोई मैं अपना मुशाहिदा आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। ये बात मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।